सो हेलो फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे भाई कि बच्चों को बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, खासकर एमपी बोर्ड से जो बच्चे होते हैं। सीबीएसई बोर्ड वालों को भी होता होगा, बट मेरे कॉन्टैक्ट में एमपी बोर्ड के ज़्यादा बच्चे हैं, तो उन्हें हमेशा प्रॉब्लम रहती है भाई विच वन इज़ बेस्ट बुक फॉर 12th क्लास मैथमेटिक्स। भाई 12वीं कक्षा में हम गणित पढ़ रहे हैं तो कौन सी किताब से पढ़ें, ठीक है। और दो किताबें इसमें मेज़र आती हैं भाई कि भाई ये एनसीईआरटी से पढ़ें या आरवी त्रिपाठी से पढ़ें, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई सी भी बुक कभी भी ख़राब नहीं होती, पहली बात तो है ना। मतलब हम बुकों की तुलना नहीं कर सकते, ठीक है। सभी अपनी अपनी जगह से ठीक है ना। बस इनमें मेजर डिफरेंस ये हो जाता है कि भाई दोनों का अपना अपना एक इम्पोर्टेंस है। एनसीईआरटी बुक का भी मैथ्स के लिए अपना इम्पोर्टेंस है, एंड आरवी त्रिपाठी जिसे हम इज़ ऑल्सो नोन एज नूतन की बुक के नाम से भी जानते हैं, ये भी बढ़िया इसका अपना है ना। जनरली बच्चे होते क्या हैं, अब जैसे जिस एरिया या फिर जिस डिस्ट्रिक्ट से मैं आता हूँ वहाँ पर हम आरवी त्रिपाठी की बुक से पढ़े हैं, और हम स्टूडेंट को भी आरवी त्रिपाठी की बुक से पढ़ाते हैं, जो कि मैंने यूट्यूब पर डाला हुआ है ना। कहीं कहीं पर केवल एनसीईआरटी की बुक चलती होंगी। जब आपने इन बुक्स को देखा होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इनकी साइज़ में बहुत डिफरेंस मिला होगा। भाई एनसीईआरटी के दो पार्ट आते हैं और काफ़ी सिंपल से पार्ट रहते हैं, काफ़ी कंजेस्टेड बुक रहती है। मतलब जैसे आरवी त्रिपाठी में मान लो हम पहले चैप्टर की बात करें तो इसमें जो चैप्टर फर्स्ट है वो पूरी यूनिट है, यूनिट 1 अपने आप में एक पूरा चैप्टर भी है। और जबकि इसी को ही क्या किया है आरवी त्रिपाठी में, इस यूनिट 1 को ही 3 चैप्टर में डिवाइड कर दिया, चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3। मतलब 3 चैप्टर पढ़ेंगे और यहाँ में एक चैप्टर में ही सारा मटेरियल मिले। तो आप समझ ही गए होंगे कि मेजर अंतर ये रहता है भाई आरवी त्रिपाठी में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स रहती है वो ज़्यादा रहती है। नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस रहते हैं वो ज़्यादा रहते हैं, बहुत ज़्यादा। किसकी तुलना में? एनसीईआरटी की तुलना में, ठीक है। एनसीईआरटी में जो नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स रहती हैं ये कम होती है, किसकी तुलना में? इज़ लेस देन द नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स इन आरवी त्रिपाठी बुक, फ्रॉम आरवी त्रिपाठी बुक्स, ठीक है। तो अब भाई गणित के लिए आरवी त्रिपाठी बुक को हम इसलिए पढ़ाते हैं या सजेस्ट करते हैं बच्चों को जनरली, ठीक है, कि भाई अब गणित में ऐसा रहता है भाई कि करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रस्सी आवत जात के सिलपत पढ़त निशान, है ना। इंग्लिश में भी बोलते हैं कि प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट, है ना, वुमेन ऑल्सो, ठीक है। तो भाई जितने ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे सवालों को लेकर, एक ही तरह के अगर हम 2-3 सवाल लगा लेंगे तो उस पर हमारी जो पकड़ है वो पकड़ तो बढ़ेगी, हमें सवाल करने का तरीका आएगा, लेकिन उस सवाल का जो इम्पोर्टेंस है बाहरी दुनिया में, क्योंकि एक्चुअल में होता ये है कि बच्चा बोलता है ये, जैसे एक वो डायलॉग चलता है आजकल के, साइन थीटा कोस थीटा लेमडा गामा, ठीक है, ये कहाँ काम आते हैं हमारी जनरल, तो वो आते हैं काम, है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री आप पढ़ोगे वहाँ देखोगे कि एवरी कैलकुलेशन इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट हेल्प ऑफ द मैथमेटिक्स। हर मैथमेटिक्स बिना कोस थीटा साइन थीटा लेमडा गामा के कोई से भी कैलकुलेशन कंप्लीट हो ही नहीं सकती, है ना। तो जब हम सवाल को बार बार लगाते हैं तो हमें उसका फिजिकल इंपॉर्टेंस समझ में आता है कि हमारी दुनिया में उसका क्या मतलब है, ठीक है। इसलिए आरवी त्रिपाठी बुक में क्या होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, तो प्रैक्टिस किससे हो जाती है हमारी? इससे प्रैक्टिस बढ़िया होती है ना। प्रश्नों की संख्या अधिक रहती है, इसमें समस्याओं की संख्या बहुत अधिक रहती है, बार बार सोल्व करते हैं तो मज़े आते हैं, है ना। साइज आपने देखी होगी आरवी त्रिपाठी एक अच्छी खासी मोटी बुक होती है, एक ही पार्ट होता है पूरा, ठीक है। हाँ, बोर्ड एग्ज़ाम ज़रूर आपको किस बुक को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स के पेपर, तो बोर्ड एग्ज़ाम्स के पेपर बिल्कुल इसमें कोई संदेह नहीं कि एनसीईआरटी की बुक से ही बनते हैं, है ना। बट एनसीईआरटी बुक के जितने सवाल हैं वो सब आपको आरवी त्रिपाठी में मिलेंगे, है ना। रेयर कंडीशन में ऐसा होगा कि एनसीईआरटी का सवाल हमें आरवी त्रिपाठी में नहीं मिला। आरवी त्रिपाठी के जब आप सवाल करते हो तो वहाँ पर पीछे लिखा रहता है एनसीईआरटी, इट मीन्स कि भाई ये सवाल एनसीईआरटी से बिलोंग करता है, ठीक है। इसलिए दोनों बुक अपनी जगह ठीक है। अगर आप एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं, आरवी त्रिपाठी को फॉलो कर रहे हो तो थोड़ा सा बढ़िया है, क्योंकि आप ज़्यादा सवाल कर पाओगे, उसमें ज़्यादा अच्छे से गणित को समझ पाओगे। तो बच्चों को एक ये जनरल सा डाउट रहता है, 2-4 बार बच्चों ने पूछा तो मैंने सोचा 2-1 मिनट की वीडियो बना देता हूँ, है ना। आरवी त्रिपाठी का मैथ्स मैंने पढ़ाया हुआ ही है, इसके बाकी चैप्टर्स भी हम धीरे धीरे डाल रहे हैं, ठीक है।
एनसीईआरटी का भी मैंने फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज आई थिंक करवा रखी है, लेकिन एनसीईआरटी को मैं अब तभी स्टार्ट करूँगा जब मैं आरवी त्रिपाठी को कंप्लीट करा दूँगा, है ना। साथ में फिजिक्स भी स्टार्ट कर दी हमने, फर्स्ट चैप्टर के कुछ 5 पार्ट करवा दिए, उसके भी आगे के पार्ट ला रहे हैं। 10th का मैथ्स भी एनसीईआरटी से पढ़ा रहा हूँ मैं। तो देखो भाई बच्चों, ये चैनल अब आपके भरोसे है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवाओ, आप कर दो, क्योंकि आप देख रहे होंगे कितनी मेहनत करूँ। हाँ, एक चीज़ और की, हमने ऐड सारे हटा दिए, बीच में जो आपको ऐड आते हैं ना कि टुपक से गाना आ गया या कोई सा भी एक किसी चीज़ का ऐड आ गया, तो ऐड हमने हटा दिए। उसका रीज़न यही है कि बच्चों को डिस्ट्रैक्शन होता है, कोई सा सवाल कर रहा, सवाल के बीच में ऐड आ गया, मूड ख़राब हो जाता है ना। तो आपकी पढ़ाई के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, आप भी मत करना, हम भी नहीं करेंगे, कोशिश होगी जहाँ तक, ठीक है। फिजिक्स की क्लास, फिजिक्स के लिए अभी हमने PDF नोट्स बनाए हैं, हिंदी के कंप्लीट हैं, हिंदी सब्जेक्ट के, इंग्लिश के भी विदिन 1 मंथ कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत रिसर्च करके नोट्स बनाए जा रहे हैं, हैंड रिटन नोट्स से, ठीक है। MP बोर्ड और CBSE बोर्ड दोनों क्लास के बच्चे खरीद सकते हैं, ठीक है। गागर में सागर वाला काम किया है हमने, मतलब बहुत कम में आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं इन नोट्स। और हाँ, इन्हीं नोट्स के ज़रिए मैं आपको फिजिक्स भी कंप्लीट कराने वाला हूँ। तो अगर आप फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं देन यू कैन परचेस योर नोट्स, और आपको नीचे नंबर दिख रहे होंगे, व्हाट्सअप नंबर वहाँ पर, या फिर मेरी इंस्टा ID भी आपको शो रही होगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, तो आप वहाँ पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल रही होगी भाई। अब आपके ऊपर है, आरवी त्रिपाठी से करना है, NCERT से करना है, मैंने बता दिया, दोनों का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। ओके, गॉड ब्लेस यू, भारत माता की जय, वंदे मातरम। और मैं आपको अगर सजेस्ट करूँ डायरेक्ट, तो आप आरवी त्रिपाठी से कीजिए, दिस इज़ बेटर ऑप्शन। ओके, बाय।